मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दिसंबर महीने के शुरुआत में ही 440 वोल्ट का झटका लगेगा। एक ऐसी गलती आप करेंगे जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। याद रखना बंधुओं कि कई बार इंसान जानबूझकर अपने जीवन में या अनजाने में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी इसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको भूल कर भी इग्नोर नहीं करना। और असल में एक नहीं, 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। सावधानी से अपने चित्त में, मन में बिठा लेना है, क्योंकि इन 3 गलतियों से यदि आप पार पा जाते हैं, यानी कि इन गलतियों को आप नहीं करते हैं, तो यह दिसंबर का महीना गुरु प्रधान है और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली, आपकी राशि में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रबल योग है और आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे गुरुदेव। लेकिन यदि आपने अनजाने में ये भूल कर दी तो आपको झटका भी लगेगा, क्योंकि याद रखना कि गुरु का राशि परिवर्तन होने के बाद उनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने वाली है और गुरु अतिचारी हैं, बकरी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत घातक हो सकता है। अचानक से आपको कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपको पूरी तरीके से तहस नहस और बर्बाद कर देगा। बंधुओं, याद रखना, इन सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी दिव्य क्रिया जिससे हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी की साक्षात स्थापना आप अपने घर में कर पाएंगे। इतनी दिव्य क्रिया है यह कि इसे कोई बताता नहीं है, हम भी किसी को नहीं बताते हैं। हम बहुत लंबे समय से आपको कार्यक्रम दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी इस क्रिया के बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लंबे समय से प्रताड़नाएं, परेशानियां और झटकों से आप व्यथित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो अब समय आ चुका है कि जब एक तरफ तो गुरु की कृपा आपके पास है, दूसरी तरफ आपको देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस विशेष क्रिया को हम आपको बताएंगे जिससे कि देवी 9 दिनों के लिए आपके घर में रहेंगी, आके साक्षात वास करेगी और इन 9 दिनों में आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे जिससे 9 दिन के अंदर भीषण से भीषण तकलीफ से भयानक दुख से भयानक कष्ट से आपको मुक्ति के मार्ग स्वयं देवी लाकर देगी। ना केवल देवी आपके घर में रहेंगी बल्कि आपको उनका सपने में साक्षात्कार भी होगा, प्रत्यक्षीकरण भी होगा। और ये सारी बातें केवल हवाबाजी नहीं है, हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय, इस क्रिया को आपने यदि कर लिया तो 9 दिनों के अंदर भाग्य बदल जाएगा 100% गारंटी के साथ। 3 चरणों में यह क्रिया की जाएगी। हर एक चरण को समझना बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हें विधिवत तरीके से करना बहुत जरूरी है। कठिन नहीं है, क्रिया बहुत सरल है, लेकिन भाव जोड़ना सबसे कठिन है। तो आपको भाव जोड़ना है। इस क्रिया को आज यदि आपने जान लिया, समझ लिया और इसे किसी भी शनिवार के दिन से करना शुरू कर दिया तो समझ लो कि उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया। शत्रु नाश होगा, कोर्ट कचहरी, विवाद आदि में आपकी विजय होगी। हर एक मुसीबत जो इस समय आपके जीवन में है, चाहे कर्जा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे किसी ने कोई तंत्र मंत्र ही क्यों ना करा दिया हो, उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात कि देवी का आपके सिर पर हाथ होगा और जिसके ऊपर देवताओं का, देवी का हाथ होता है, उसकी उन्नति तो दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। फिर चाहे ग्रह बाधा हो, चाहे कोई शत्रु बन बैठा हो, चाहे किसी ने तंत्र मंत्र करवा रखा हो, हर चीज उलट जाएगी, वापस हो जाएगी और जिसने कराया है उसी के पास जाएगी। जी हाँ, प्रमाणों के साथ सारी बातें हम बताएंगे और यकीन मानिए कि आज का यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होने वाला है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां तो हम बताएंगे ही अगले 3 से 5 दिनों की, लेकिन ये जो चीज है, ये जो क्रिया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम अंत तक जरूर देखना। जो देखेगा वो सौभाग्यशाली होगा और जो छोड़कर जाएगा वो 101% दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसे किसी भी शुभ कार्य के लिए, सुखों के लिए अभी चुना नहीं गया है। याद रखना कि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं तो वे सुखों के लिए चुने जाते हैं। देवता उन्हें चुनते हैं और फिर उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और फिर जीवन में सुख आते हैं। दुखों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं देता। दुख तो जीवन में है ही, जीवन का स्वरूप ही दुख है। तभी तो इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है, दुखों का महासागर है ये। जैसे अंधकार के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, अंधकार तो हर जगह व्याप्त है ही। प्रकाश के लिए प्रयास करना है, प्रकाश के लिए कृपा की आवश्यकता है, देवताओं की आवश्यकता है। वैसे ही खुशियां प्राप्त करने के लिए देवताओं की आवश्यकता है, आशीर्वाद की, कृपा की आवश्यकता है। दुखों के लिए कोई कृपा नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं।
तो याद रखना, चीजें जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपके जीवन में कार्य करेंगी। बस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना, ठीक है। बहुत ही उम्मीदों के साथ मेहनत से ये कार्यक्रम आपके लिए हमने निर्मित किया है। गलती से भी, अनजाने में भी इसे मिस ना करना। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए, माता रानी को भाव प्रकट करते हुए, विशेष दिव्य दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए। माई के दिव्य दर्शन आपको स्क्रीन पर हो रहे हैं, तो आंख बंद करके माई के लिए भाव प्रकट करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माई हमारी आराध्य देवी हैं। मां भद्रकाली कहें, चाहे मां बगला कहें, चाहे धूमा, चाहे मातंगी, चाहे छिन्नमस्ता, चाहे महागौरी कहें, सभी एक ही हैं, चाहे त्रिपुर सुंदरी कहें। तो भेद नहीं करना है, मूर्खता नहीं करनी है। भाव मां के लिए और गहरा है तो ये भी लिखना कि माई, हम भी आपके परिवार के हिस्से हैं, आप भी मां के परिवार के हिस्से बन जाइए। ये सारी चीजें भाव से जुड़ी होती हैं, भाव प्रधान होती हैं। यहां कुतर्क की गुंजाइश नहीं होती है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। भक्ति में पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए। दिमाग लगाएंगे, गणित लगाएंगे, भले बुरे का ज्ञान यदि ज्यादा रखते हैं तो भक्त तो नहीं बन पाएंगे, बाकी सब कुछ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उठाकर साइड में रख दो और केवल एक चीज, आप और आपके देवता, आपकी आराध्य, हम और हमारी देवी, हमारी मां, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारी चीज समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ये कार्यक्रम देख लें तो डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां एक लिंक है। लिंक में बहुत ही सुंदर माई के लिए भजन है। इस भजन को आपको सुनना है। ये भजन मां के प्रति आपका समर्पण होगा। हमने बड़े भाव के साथ इसे गाया है क्योंकि हमारी तो मां है और मां के लिए तो हर वक्त भाव छलकता ही रहता है, भजन के रूप में भी छलका है। आप भी आनंद लेना, भाव आपका और प्रगाढ़ हो जाएगा और प्रतिदिन सुबह शाम इसे सुनिए, मन प्रसन्न होगा, चित्त तृप्त होगा, ठीक है। तो यहां तक सारी चीज समझी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस की बात करते हैं। आपका फोकस है कर्जा चुकाने में, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने में। जो छोटी छोटी अड़चनें पल प्रतिपल घेर कर बैठी हैं, आत्मचिंतन भी आप करेंगे, खुद के बारे में खोजबीन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, अपनी भली बुरी का, अपने अंदर के दोषों को निकाल कर बाहर करेंगे। दुनियादारी में जितना आपने कष्ट सहा है उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। अपने प्रिय परिवार की, प्रियजनों की देख रेख करेंगे पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो अकेले में नहीं, अपने पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट जब देखते हैं तब आपको आनंद प्राप्त होता है। आपके जितने भी अपने हैं, चाहे वो भले ही थोड़ा सा ही नाता आपसे क्यों ना रखे, आप उनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो दूसरों की खुशी में सुख देखने वाले ऐसे भोले भाले इंसान हैं आप, और तभी दुखी भी हैं क्योंकि ये दुनिया बड़ी कठोर है, कड़वी है, नीरस है। यहाँ लोग दुरुपयोग करना जानते हैं और इसको बुद्धिमानी चतुराई का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चिंतन, आपका जो मन है वो इन चीजों में रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, निवेश की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 5 तारीख तक का गैप लीजिए। 5 तारीख के बाद इन योजनाओं को प्रारूप में, यानी कि असलियत में धरातल पर लेकर आना और मंथन कर लीजिए। भविष्य को देखकर चलिए, केवल एक ही पक्ष नहीं कि अच्छा अच्छा देख लिया, उसका लॉस भी देखिए। और जब लॉस आएगा तो आप क्या करेंगे, उस समय आपकी क्या स्थिति होगी, आपके पास बैकअप क्या है, ये सारी चीजों को भी देखकर चलिए। घर के सजावटी कार्यों में, सजावटी सामान को, सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदने में आपका ध्यान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने की कोशिश आप करेंगे। रुके हुए कार्यों में आपके गति आएगी, वो तो आनी ही थी क्योंकि गुरु का महीना जो ठहरा, गुरुदेव इतना तो आशीर्वाद देंगे ही, सद्बुद्धि लेकर आएंगे और
आपके कार्यों में गति लेकर आएंगे। अचानक से आपको धन लाभ होगा, लेकिन अभी नहीं, 5 तारीख के बाद। अभी जो धन लाभ हो गया 5 तारीख से पहले पहले, तो उसकी कीमत चुकाएंगे, बदले में फिर देना भी पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा। 5 के बाद हुआ तो फिर अच्छा है, वो आपके लिए ठहरेगा, स्थिर लक्ष्मी बनकर आएगा। किसी पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, मुलाकात होगी, मनोबल बढ़ेगा, पुरानी यादें ताजा करेंगे। घर परिवार में किसी प्रकार का कोई मांगलिक धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान हो सकता है, कोई धर्म गुरु, कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर आ सकते हैं, धर्म कर्म की चर्चा चल सकती है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक कि आप भी अपने परिवार के साथ या अपने जीवन साथी के साथ कहीं किसी धार्मिक स्थल में जा सकते हैं, मंदिर आदि में आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एनर्जी से लवरेज दिखाई देंगे, ऊर्जा मन में भरी रहेगी। जीवन में विपरीत परिस्थितियां अवश्य है, लेकिन मन आपका अनुकूल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। परिवार के प्रति आपका रवैया तो सकारात्मक है, लेकिन परिवार का रवैया थोड़ा सा आपके लिए रूखा सूखा सा रहेगा, नकारात्मक सा रहेगा। और ये रवैया आपके प्रति जब रहेगा तो ये आपको थोड़ा सा व्याकुल करेगा। देखो, दुनिया का रूप ऐसा ही है, बात कड़वी है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, लोग यहाँ अपना मतलब निकालते हैं, और ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ भाई भाई के साथ भी यही खेल खेल रहा है, पिता पुत्र के साथ और पुत्र पिता के साथ, मतलब के लिए है। तो ऐसे में भावनाओं की कद्र है नहीं, भावनाओं की कद्र तभी तक है जब तक कि मतलब है, मतलब निकल गया भावनाओं की कद्र भी नहीं होती। लेकिन आप इसके उलट चलते हैं, आप भावनाओं को पहले लेकर चलते हैं, किसी का अहित नहीं कर सकते हैं, सबके सुख के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं वो खुद भी यही कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये चीजें अच्छी नहीं है, आप इससे दुखी होते हैं, आप चाहते हैं कि जिसको आपने प्रेम दिया वो भी आपको बदले में प्रेम ही दे, लेकिन ऐसी स्थिति कम बनती है। अगले 3 से 5 दिनों में कर्जा लेने की नौबत आ सकती है, कोई ऐसा खर्चा आ सकता है, कोई निवेश आप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। तो देखो, कर्जा लेने की यदि नौबत आए तो कर्जा ले लो, कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। देखो, एक बात तो ये हो गई कि कर्जा आपने ले लिया, लेकिन क्यों लिया है? अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। आजकल यही हो रहा है कि लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत के लिए कर्जदार बने फिर रहे हैं। महंगा मोबाइल ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, अब किस्तें चुका चुका के पागल हुए जा रहे हैं, गुलामी करनी पड़ रही है, मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, अब बेइज्जती अपमान हो रहा है, घुटन हो रही है, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे, बदल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति बनती है। दूसरा ये होता है कि कर्जा व्यापारिक स्तर के लिए लिया गया है, अपनी उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति हेतु लिया गया है, तो बड़ा ही अच्छा है, ये कर्जा आपके लिए फलित हो जाएगा। फिर भी इसके बाद हम ये कहेंगे कि कुंडली दिखा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जीवन के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके पहले कुंडली का आकलन होना चाहिए। अब वो कार्य कौन से हैं? कर्जा लेने से पहले, बड़ा कर्जा लेना है। अब ये नहीं कि 2-4 हजार की नहीं, बड़ा कर्जा लोन ले रहे हैं, बड़ा कर्जा ले रहे हैं, ब्याज चलेगा जिस पर, ऐसा कर्जा यदि आप लेते हैं तो इस कर्जे से पहले कुंडली दिखा लो, क्योंकि चुका पाएंगे कि नहीं, कुंडली का छठा भाव क्या कह रहा है, बुध की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कर्जा कारक मंगल, इनकी स्थिति क्या है, कहीं ये बद होकर तो नहीं बैठे, क्योंकि बद मंगल यही इंतजार करता है कि आप कर्जा लें, और कर्जा ले लिया उसके बाद जिंदगी गुजर जाएगी, कर्जा नहीं चुकेगा, और इस कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लेंगे, तो ये स्थिति भी रहेगी। तो कुंडली दिखा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। कुछ स्थितियां और होती हैं जिनमें कुंडली दिखाना पहले बहुत जरूरी है, जैसे विदेश जाना है या बड़ा व्यवसाय शुरू करना है, विवाह होने वाला है, विवाह तय हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी बड़े बिजनेस व्यवसाय के लिए पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिलता है तो आपकी मेहनत पे पानी फिरता है। उसी तरह जीवन साथी से धोखा मिलता है तो आपका इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, भावनात्मक प्रताड़नाएं मिलती हैं। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि जिनसे जीवन पूरी तरीके से बदलता है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली दिखाना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन होता ठीक इसके उलट है। जब लोग तहस नहस हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, विदेश चले गए और वहां पे ठोकरें खा रहे हैं, रोजी रोटी के भी हालत खराब है, मांदे पड़े हैं वहां पर, तब कुंडली दिखाते हैं कि गुरुजी देखिए क्या दोष है। लेकिन अब क्या फायदा, पहले दिखानी चाहिए, विधि तो यही कहती है इसकी कि पहले कुंडली दिखाइए। तभी तो बालक हमारे यहाँ जन्म लेता है, हिंदुस्तानी पुरानी परंपरा है हिंदुओं की, कि बालक जन्म लेता है तो तुरंत घर के बड़े बुजुर्ग उसकी जन्मपत्री बनवाने ज्योतिषी के पास जाते हैं कि बना दो गुरुजी जन्मपत्री।
तो ये पहले की विधि है, लेकिन अब आज की डेट में जो कलयुगी समाज आ गया है, अधकचरा समाज, जो ना हिंदू है, ना हिंदुस्तानी है, ना इंग्लिश है और ना अंग्रेज है, बीच में लटके हुए हैं, ना जिनके पास जड़ है, ना जिनके पास आसमान है, ना जमीन है, बस हवा में लटके हैं, अधकचरे लोग हैं। इन्होंने सारे रीति रिवाजों को उल्टा सीधा कर दिया। तो पहले तो टॉर्चर शैली या प्रताड़ना शैली, उसके बाद आते हैं गुरुजी देख लो कुंडली आप हमारी क्या हो सकता है। जब करोड़ों का कर्जा आ गया, अब गुरुजी क्या कर्जा चुकाएंगे? कौन सा उपाय आपका करोड़ों का कर्जा मिटवा देगा? ये हवाई बातें हैं, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये हो जाएगा कि आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, लेकिन करोड़ों का कर्जा चुकाने में आपको वर्षों वर्ष गुजर जाएंगे। फिर कहते हैं उपाय काम नहीं करते। काम सब कुछ करता है, लेकिन एक सीमा में। जब पहली झटका लगा, पहली परेशानी आई, तभी कुंडली दिखा लो, तो शुरुआत में उपायों से चीजें नियंत्रित हो जाएंगी, तो गड्ढे में जाने से बच जाओगे। लेकिन क्या करें, लोग सुनते ही नहीं। और जब किसी से कहो तो लोग कहने लगते हैं कि आप अपना प्रचार कर रही हैं। तो महाराज प्रभु हमें ना दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, लेकिन दिखवा लो, ये एक सलाह है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी हो रहा है कि हम देखते हैं कई बार कि जिनकी कुंडली में जो योग है ही नहीं, वो योग बता के और लोग 50-50 हजार रुपए पूजा के नाम से लूट ले रहे हैं। ये भी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आती हैं कुछ ऐसी कुंडलियां, बोले हमारे में बता दिया गुरुजी कि गुरु का राहु चांडाल योग बना हुआ है और तुम तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा घर कभी बसेगा ही नहीं, तो तुम पूजा करा लो। तो 60,000 रुपए की पूजा करा ली, और बेचारा है डिलीवरी बॉय, 20,000 रुपए की नौकरी करता है, कर्जा लेके उसने पूजा करवाई और हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि कुंडली में तो चांडाल योग था ही नहीं। तो अब ये स्थिति भी है, तो कहीं जाके किसी के पास जाकर अब कट जाए अपनी जेब आपकी, उससे बेहतर है कि धर्म की शरण में आ जाइए। हम जैसे लोग कम से कम ये तो नहीं करेंगे, वहां माई की कृपा ही आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास माई की साधना, माई की शरणागति होती है। तो हम ऐसे काम नहीं करते नीचता वाले, हमको अपनी करनी नहीं बिगाड़नी होती। देवी की दृष्टि में स्थान प्राप्त करना ही हमारी कोशिश होती है, ठीक है। इसलिए आपको सलाह देते हैं अच्छे के नाते, गुरु के नाते। लोग नहीं मानते, उल्टा समझते, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया, हर बात उल्टी होती है, अच्छी बात उल्टी ही समझी जाती है। आपकी छवि खराब होने की कोशिश हो सकती है, शत्रु प्रबल हो जाएंगे। 5 से 6 तारीख तक आपको सावधान रहना है, अपनी गुप्त बातें किसी को बतानी नहीं है। कार्यस्थल पर अधिक सावधान रहना, अड़ोस पड़ोस के साथ भी सावधान रहना, पड़ोसियों के साथ मनमुटाव और तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। कार्यस्थल पर भी स्थिति यही रहेगी, तो थोड़ा सा अपनी बातों को गुप्त रखें और काम के बारे में ज्यादा बात ना करें, उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें, ठीक है। आपकी छवि खराब करने के लिए आपके विरोधी तरह तरह की बातें, प्रपंच आपके खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रलोभन भी आपको मिल सकता है, भावनात्मक चोट आपको लगेगी। आपका अपना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप उम्मीद नहीं करेंगे, वो व्यक्ति ऐसी बात बोल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा चुभेगी। जीवन साथी के साथ तो आपका सब कुछ ठीक चलने वाला है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी सी परेशानी आपको लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ी सी दूरी हो गई है, भावनात्मक इमोशनल दूरी आपको महसूस होगी, ठीक है। जीवन साथी का स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत रिकवरी स्टार्ट हो गई है, जो आपके लिए ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन यदि वो किसी कैरियर में है तो वहां पर स्ट्रेस, तनाव बढ़ा हुआ है, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, छोटी मोटी नोक झोंक तो रहती ही है, रहनी भी चाहिए, क्योंकि केवल मीठा मीठा ही होगा तो समझो कि जहां सबसे ज्यादा मीठा होता है वहीं सड़न भी हो जाती है शुरू। जिस फल में ज्यादा मिठास होती है वही फल सबसे पहले सड़ता है, तो थोड़ा कड़वाहट, थोड़ा खट्टापन भी होना चाहिए। तो जीवन में जब थोड़ी सी नोक झोंक अगर हो तो उसमें ही उतावले ना हो जाओ, व्याकुल ना हो जाओ, ये जीवन का स्वरूप है, यहाँ हर एक रंग है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए, दूसरे के मन को समझकर व्यवहार करिए। सारी बातें जो आपको हम बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रश्न आते हैं लोगों के, और हमारे पास प्रश्न आते हैं तो हम उनको ऐसे ही समझाते हैं। अब हम जैसे लोगों के पास यदि आप आएंगे, हम जैसे लोगों की बातें यदि आप सुनेंगे, तो हम तो ऐसी ही बातें करेंगे, ठीक है ना। धर्म कर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आपके जीवन में जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक हासिल ही जोड़ देंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी की, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। गले में, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है, कफ की समस्या से आप जूझेंगे, गले में थोड़ा सा दर्द रह सकता है, इन्फेक्शन रह सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे, मौसम से संभल कर रहे। कोई पुराना रोग, पुरानी एलर्जी उभर सकती है। कामकाज की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, तो जो बेरोजगार हैं वो सावधान रहें, देखते रहें मौके अवसरों को, ठीक है ना। नकारात्मकता की चादर को ओढ़ के बैठे रहेंगे तो मौके कब आएंगे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, पॉजिटिव रहो, और इसका सबसे सरल तरीका है कि
जिस भी देवी देवता की आपके मन में छवि बनती है, जिनके प्रति आप आकर्षित होते हैं, आपका प्रेम जागता है, बस उनकी शरणागति हो जाओ। अब इसमें भी बड़ा भेद है, लोगों के मन में बड़ा भ्रम है। कभी किसी देवता के, कभी किसी देवता के, कभी किसी देवता के। शिवरात्रि आ गई तो भगवान भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं, नवरात्रि आ गई तो देवी के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो हैं जो किसी के भक्त नहीं है, बस सबकी पूजा करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में किसी के भी नहीं है ये। तो यहाँ पर बात ये है कि आप अलग अलग रूपों में भगवान को देखते ही क्यों हो? अपने आप से, अपने चित्त से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं, और जब जो छवि मन में बने बस उनमें आप समर्पित हो जाइए, डूब जाइए। आप ये क्यों सोचते हैं कि शिव की पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण खुश नहीं होंगे, दुर्गे माँ खुश नहीं होंगी, प्रभु श्री राम खुश नहीं होंगे, हनुमान जी नाराज ना हो जाएं कहीं? ऐसे लोग भी हैं जो प्रश्न हमसे ये पूछ लेते हैं कि गुरु जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और आप कह रहे हैं कि शिव जी की पूजा कर लो, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हनुमान जी नाराज हो जाए? ऐसे ऐसे विचित्र प्रश्न सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है कि वाह, कौन सी दुनिया से आए हो। जितने भी रूपों को भगवान को आप जानते हो वो सारे रूप एक ही ब्रह्म के हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जल की धारा है, नल की टोंटी से निकली तो अलग दिख रही है, झरने से निकली तो अलग दिख रही है, नदी में बहती है तो अलग दिखती है, बारिश की बूंदों में जब बरसती है तो अलग दिखती है, लेकिन है तो जल ही, उसी के अलग अलग रूप हैं। अब उनमें ही भ्रमित हुए जा रहे हैं। ये क्या ब्रह्म को पाएंगे, ये क्या ईश्वर की कृपा पाएंगे? इन्हें तो 10-20 जन्म लग जाएंगे यही समझने में कि ईश्वर क्या है। ये सारी बातें देखो जानना बहुत जरूरी है, व्यवहारिक बातें हैं। चलिए, यहां तक आपने सब समझ लिया। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने मन का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है और हड़बड़ी में काम करने, क्योंकि मेष राशि जो है बालक राशि है, हड़बड़ी में काम करने वाली है और बड़ी जल्दी इंप्रेस होने वाली है। तो आप इंप्रेस हो सकते हैं किसी से बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से। यहां तक आपने सारी चीज समझ ली। अब आपको हम बताते हैं उस विधि को। तो देखो, विधि बहुत कठिन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको नियमों का ख्याल रखना होगा। शनिवार के दिन से इस विधि को प्रारंभ करना है, देवी को अपने घर में स्थापित करना है। अब देखो, हम आपको बताएं, थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे, विस्तार से अगले कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, समय की सीमा रहती है। तो यहां पर आपको हल्दी की 3 गांठें लेनी है। 3 गांठें लंबी जो होती है ना वैसी, क्योंकि माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी है, उनका रूप भी हरिद्र से बना है, यानी कि हल्दी जैसा रूप है। ठीक है, तो आपको हल्दी की 3 गांठें लेनी है, एक सीधी गांठ और 2 ऐसी मुड़ी हुई गांठें होंगी। तीनों गांठों को आपको लाल धागे से लपेट देना है, पीले धागे से भी आप लपेट सकते हैं। उसके बाद में आपको तीनों हल्दियों को जो आपने लपेटा है वो देवी का स्वरूप है। ठीक है, देवी स्थापित होंगी। अब आपने हल्दी की जो माला आती है उस माला को चारों तरफ लपेटना है। शुद्ध हल्दी की माला होनी चाहिए, कई बार अशुद्ध मालाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, तो शुद्ध माला होनी चाहिए हल्दी की, उसे लपेट देनी है। शनिवार के दिन इस क्रिया को करना है, स्नान आदि करके आपको ये सारी क्रियाएं प्रारंभ करनी है। अब इसके बाद आपको एक अलग से हल्दी की गांठ लेनी है। इस हल्दी की गांठ का भी विशेष प्रयोग है। हल्दी की गांठ लेनी है, कोई इत्र लेना है, कोई भी इत्र हो, पूजा वाला इत्र होना चाहिए, परफ्यूम वाला नहीं। ठीक है, तो कोई भी इत्र होना चाहिए, थोड़ा सा स्वच्छ जल और थोड़ी सी केसर। ठीक है, इन सारी चीजों को भी आपको चाहिए। अब आपने क्या करना है कि अपने पूजा घर में हल्दी की इन तीनों गांठों को स्थापित कर देना है, पीले रंग का कोरा कपड़ा बिछाकर एक चौकी के ऊपर, और वहां स्थापित कर देना है। 9 दिनों के लिए स्थापन हो रहा है देवी का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने स्थापित कर दिया। अब उसके आसपास पीली सरसों थोड़ी सी आप छिड़किए, थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। वहीं पर जो हल्दी की गांठ, गोल गांठ आप लेकर आए हैं, उस गांठ को भी रख दीजिए, सारी सामग्री को भी वहीं रख दीजिए। अब आपने वहां पर धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार से माई की पूजा करनी है। अब माई का आवाहन करना है, देवी आप आइए, हमारे घर में विराजिए, हम आपका पूजन करना चाहते हैं और आपकी कृपा चाहते हैं। अब इसके लिए आपको प्रारंभ क्या करना है, मंत्रों को ध्यान से सुनिए। मंत्र सरल है, कठिन नहीं है। सबसे पहले गणपति, तो हाथ में जल लेके ओम गम गणपतये नमः इस प्रकार से आचमन करना है। 3 बार आचमन करना है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ठीक है, उसके बाद भगवान गणेश का मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, 5 से 7 बार करना है। उसके बाद हाथ जोड़ना है। उसके बाद देवी का आवाहन मंत्र है। देवी का आवाहन मंत्र वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे बोलेंगे, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभनी सकल मनोहारिणी अंबिके यहाँ गच्छ सन्निधि कुरु सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा। हाथ में जल लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और जमीन पे छोड़ देना है। फिर से बोलना है,
ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम स्तंभनि सकल मनोहारिणी अंबिके यहाँ गच्छ सन्निधि को सर्वार्थ साधे साधे स्वाहा। जमीन पे जल छोड़ दिया, तीसरी बार भी यही मंत्र बोलना है, ठीक है। ये मंत्र साधना मंत्र नहीं है, ये देवी का आवाहन मंत्र है। आपने देवी को यहाँ बुलाया है, उस रूप में देवी वहां विराजमान हुई है, ठीक है। अब आपने हल्दी की एक माला और लेनी है और उस हल्दी की माला से आपको ओम ह्लीम मां बगलामुखी का बीज है ये, तो इस मंत्र की 9 मालाएं जाप करनी है। 9 मालाएं प्रतिदिन जाप होंगी, ठीक है। आपने पहले दिन 3 बार आवाहन मंत्र बुलाकर देवी को वहां विराजमान कर दिया, स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठित हो गई, देवी वहां बैठ गई। अब आपने 9 माला जाप करना है बीज मंत्र का। अब घबराना नहीं है, कोई कहेगा अरे हमने तो दीक्षा नहीं ली है, हम ये मंत्र कैसे बोलें, तो आप टेंशन ना लो, ये मंत्र हम आपको बता रहे हैं। गुरुमुखी साधना हो गई है, गुरु के मुख से प्राप्त हो रहा है। और याद रखना कि दीक्षा लेना एक औपचारिकता मात्र है। अगर कोई आपको रास्ता भी दिखा देता है और आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा है, भाव है, तो वह भी व्यक्ति आपका गुरु बन जाता है। और एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक गुरु से हमने दीक्षा ले रखी है और हम उनकी ही सुनेंगे। उनकी ही सुनिए, लेकिन जो और भी व्यक्ति ज्ञान की बात बताता है तो उनकी भी सुनिए, वो भी आपके गुरु हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको दिमाग में लाने से बेहतर है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए और भाव को समझिए। और जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि उस परम शक्ति से, परम ऊर्जा से जुड़ जाना। गुरु तो एक माध्यम मात्र है, तो गुरु को ज्यादा बीच में लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बिना गुरु के भी साधना की जा सकती है और पूर्ण रूप से सफल होती है साधना। तो बिल्कुल भी दिमाग में ये फालतू की बातें लेकर आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मां से कोई नहीं डरता, मां से डरना भी मूर्खता है। तो आपने क्या करना है, 9 माला जाप करनी है, उसके बाद उस माला को वहीं रख देना है। उसके बाद में जो आपने हल्दी रखी है उसे एक पत्थर लेना है, उस पत्थर पर हल्दी को घिसना है, थोड़ा सा उसमें जल डालना है, स्वच्छ जल जो आपने रखा है, थोड़ा सा इत्र, थोड़ी सी केसर, और उसे आपको घिसना है थोड़ा सा। घिसने के बाद जो पदार्थ बनेगा वह चंदन है, उसको आपको अपने माथे पर लगाना है, ठीक बीचों बीच, ठीक है, जहां आज्ञा चक्र होता है वहां आपको लगाना। ये आपका विजय तिलक बन गया। प्रतिदिन इस तिलक को लगाकर आप घर से बाहर निकलेंगे, प्रतिदिन, ठीक है। दिन भर इसे लगाकर रखेंगे, घर में भी इसे लगाकर रखिए और आप देखेंगे चमत्कार। 9 दिन के अंदर अंदर भयानक से भयानक तकलीफ से मुक्ति प्राप्त होगी, गारंटी के साथ। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि भयंकर से भयंकर निगेटिव एनर्जी को घर से कैसे बाहर निकालें, केवल 1 दिन के एक उपाय से। और उसके बाद इस विधि को भी विस्तार से बताएंगे और एकाध सावधानियां, 2-4 जो सावधानियां उनके विषय में भी बताएंगे। तो कार्यक्रम को जरूर देखें। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं भविष्यवाणियों से रिलेटेड, वो आपकी गोचर के आधार पर हैं। कुछ आपके जीवन की परिस्थितियां, व्यथा अलग भी हो सकती है, तो उसके लिए कुंडली आकलन करा लीजिए। और देवी का साक्षात प्रत्यक्षीकरण यदि आपको चाहिए, यानी सीधी कृपा चाहिए, बाल का कवच जो आपको घेर कर रखेगा चारों तरफ से, शत्रुओं से बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा, तो यह जो महारक्षा कवच है जो हमने सिद्ध किया हुआ है, मां बगलामुखी के 36 मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर लो, अपने घर मंगा लो। बहुत ही कम पीस बचे हैं, खत्म हो गया तो फिर पता नहीं कब करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि देवी की आज्ञा से ही ये सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है, उनकी अनुभूति पर है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माई पर अपनी आस्था बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।